हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसे हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र अवयवन का नियम। ये मेंडल का थर्ड लॉ भी है। और यहाँ पे इससे पहले हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात की है। ये दोनों जो जो लॉज थे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की सहायता से मैंने आपको समझाया था। पर जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो दो और दो से अधिक कैरेक्टर्स को लेके किया जा सकता है। ईच पेयर ऑफ एलील्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर ऑफ एलील्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। या हम बोल सकते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट द एलील्स ऑफ द टू और मोर डिफरेंट जीन गेट shorted into the gamete independently of one another. In other words, the alleles a gamete receive for one gene does not influence the allele receive for another genes. मैंने यहाँ पे क्या है, जो गैमेट जब फॉर्मेशन होता है तो एक जो पेयर होता है एलील वाला वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है और ये दोनों अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हैं। तो आज हम दो करेक्टर लिए हैं। स्वतंत्र अवयवन का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक विपरीत जोड़ी लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो समस्त लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इससे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अवयवन का नियम कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। जो दो करेक्टर से हमने क्या लिया है, एक तो हमने यहाँ पे लिया बीज, जो मटर का बीज है वो लिया है। मटर के बीज दो, इसमें दो करेक्टर लिए हैं। एक तो बीज का जो शेप है वो राउंड है, मतलब गोल है, और दूसरा उसका कलर येलो है। तो दो करेक्टर कौन से हैं, एक तो बीज का कलर और दूसरा शेप। कलर जो है बाहर जो उसका छिलका होता है, कोट होता है, उसका कलर और उसका शेप। तो येलो राउंड वाले बीज का जो क्रॉस है हमने किससे करा है, ग्रीन और रिंकल से। ठीक है, हरा और झुर्रीदार। तो जो येलो कलर है उसके लिए जो जीनोटाइप लिया है वो है कैपिटल वाई, और जो राउंड जो शेप है उसके लिए जो जीनोटाइप लिया वो कैपिटल आर लिया। उसी प्रकार ग्रीन के लिए स्मॉल वाई और रिंकल के लिए स्मॉल आर जीनोटाइप लिया। तो फर्स्ट जब जीन फॉर्मेशन होता है, जब गैमेट्स बनते हैं तो एक वाई कैपिटल नीचे और एक आर कैपिटल। तो गैमेट्स में क्या आएगा, आधे, क्योंकि जीन की संख्या आधी हो जाती है तो कैपिटल वाई कैपिटल आर यहाँ पर इसका गैमेट जो बनेंगे, और इसमें से क्या बनेगा, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये गैमेट बनेगा। और फर्स्ट जनरेशन जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है, तो उसमें क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये शीट है ये होगा राउंड और येलो, क्योंकि जो राउंड है, राउंड जो शेप है वो रिंकल के ऊपर डोमिनेंट है, और जो कलर येलो है वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है। तो ग्रीन कलर रिसेसिव है और जो रिंकल्ड है वो रिसेसिव है। तो शेप जो आएगा वो राउंड आएगा और कलर येलो आएगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला है कि एक ही जो करेक्टर अपने को शो करता है। तो सारे बीज कैसे होंगे, येलो राउंड होंगे। ठीक है, ऑल जो शीट्स हैं, जो ऑल जितने भी बीज हैं वो सब कैसे होंगे, येलो और राउंड होंगे। फिर इनके मध्य क्या कराना है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराना है यहाँ पे। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे गैमेट्स फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रकार इधर भी इस तरीके से चेकर बोर्ड उसको बोलते हैं, तो इसको लिख लेंगे। और देखिए मैंने लिखने का जो इसमें तरीका है वो क्या है, एक वाई कैपिटल पहले बॉक्स में, दूसरे में वाई स्मॉल, तीसरे में फिर कैपिटल और फिर स्मॉल। तो यानी कि वाई जो है, जो शेप है वो अल्टरनेट में लिया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और जो राउंड है उसको दो हमने क्या किया, हमने दो कैपिटल लिया, दो स्मॉल ले लिए। इसी प्रकार यहाँ भी है सेम। और अब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों वाई जो हैं यहाँ से आएंगे और आर, दोनों आर कैपिटल होंगे। तो ये जो शीट है वो क्या आएगा, येलो राउंड। दूसरा फिर देखेंगे इसी प्रकार कैपिटल वाई आएगा, एक वाई जो ऊपर से आएगा ये स्मॉल आएगा,
तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दोनों आर कैपिटल हैं, तो ये भी येलो राउंड है क्योंकि जो स्मॉल वाई है वो क्या है, ग्रीन कलर को शो करता है, तो ये जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है। उसी प्रकार नेक्स्ट जो है इसमें भी कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक वाई देखिए यहाँ ऊपर से आएगा, एक वाई इस वाली साइड से, और फिर आर कैपिटल यहाँ से और एक आर स्मॉल यहाँ से। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आपने इसके जो गैमेट्स फॉर्मेशन है उसको देख लेंगे। तो ये भी येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे, देखिए एक जब इस वाले लाइन में आएंगे, एक जो वाई है स्मॉल आएगा, यहाँ से भी जो वाई है वो स्मॉल आएगा, तो ये क्या सा सीड होगा, वाई जो स्मॉल वाई क्या है, यहाँ पे ग्रीन कलर के लिए जो है वो शो होता है, और आर क्या है, जो राउंड शेप है उसके लिए है। तो यहाँ पर जो शीट बनेगा वो बनेगा ग्रीन और राउंड। इसी प्रकार फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई है, हमने कहा ये भी जो शीट है जो हमें फर्स्ट जनरेशन में मिल रहा है वही वाला है, यानी कि येलो राउंड। नेक्स्ट फिर देखेंगे दोनों वाई स्मॉल और एक आर कैपिटल है, तो ये क्या होगा, ग्रीन और राउंड होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम एक वाई कैपिटल, फिर वाई स्मॉल, आर कैपिटल और आर स्मॉल, तो ये है येलो और राउंड होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो शीट है उसमें दोनों वाई कैपिटल हैं, और आर जो है जिसका शेप है वो क्या है, रिंकल्ड होगा। तो कलर तो है येलो और शेप रिंकल्ड। एक तो हमें क्या मिला, ग्रीन राउंड मिला 3, और 3 हमें मिले येलो रिंकल्ड जो हमने बोए नहीं थे, और लास्ट में एक हमें मिला ग्रीन और रिंकल्ड जो जनरेशन में है। तो अभी इनको अगर हम जीनोटाइप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो येलो राउंड है, और फिर 1 2 3 मैंने बॉक्स बना रखे हैं, तो ये है ग्रीन राउंड, और फिर येलो रिंकल 3, और एक क्या मिला हमें, ग्रीन रिंकल। तो रेशो क्या बना, 9:3:3:1। ये हमें क्या मिला, फिनोटाइपिक रेशो मिल गया, फिनोटाइपिक रेशो है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने क्या बोया था, येलो राउंड बोया था और ग्रीन रिंकल बोया था, पर अब हम देखते हैं कि हमें जो ग्रीन है वो हमें राउंड मिला है, जबकि हमने ग्रीन राउंड कहीं भी नहीं बोया था, और यहाँ पर हमें येलो जो है वो रिंकल मिला है, जबकि जो पेरेंट जनरेशन है वहाँ पर ग्रीन जो है वो राउंड नहीं था और रिंकल्ड भी येलो नहीं था। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में समस्त स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं, तो फिनोटाइपिक जो लक्षण है तो कितना मिला, 9:3:1 के अनुपात में मिलते हैं। इसे द्विसंकर क्रॉस भी कहते हैं। इस प्रकार जो है ये स्वतंत्र अवयवन है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो नए नए कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं। तो जो 2 हमने ये तो बोए भी नहीं थे, जबकि जो पेरेंट जनरेशन है उसमें येलो राउंड नहीं था और ग्रीन राउंड नहीं था और येलो रिंकल भी नहीं था। तो जीन क्या होते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और वो नए नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक जीन का दूसरे जीन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अवयवन का नियम बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।